जय हिंद दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे मॉडल क्वेश्चन पेपर जो भूगोल का सेट नंबर 2 है। तो चलिए देखते हैं सेट नंबर 2 भूगोल का। तो 1 से 20 प्रश्न जो रहेंगे वो विकल्पीय प्रश्न रहेंगे। उसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से आपको एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है, सही करना है। और 21 से 27 के बीच जो रहेंगे वो खाली स्थान आपको भरने का रहेगा। चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है कि किसने संभववाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया। तो संभववाद का प्रयोग सर्वप्रथम लुसियन फेब्रे ने किया। तो इसका सही आंसर लुसियन फेब्रे हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कौन सा एक अधात्विक खनिज है। तो चूना पत्थर इसका अधात्विक खनिज हो जाएगा। तो सही आंसर चूना पत्थर होगा। अगला है किस महाद्वीप में जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम है। तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर यूरोप महाद्वीप में है। और अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर पूछे तो अफ्रीका महाद्वीप में अधिकतम जनसंख्या वृद्धि दर है। लेकिन यहाँ पूछा गया है न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर वाले महाद्वीप, तो इसका आंसर हो जाएगा यूरोप। चलिए आगे देखते हैं। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा उच्च गुणवत्ता वाले लोएस्क कौन है। तो उच्च गुणवत्ता वाले लोएस्क जो है वो मैग्नेटाइट। तो इसका सही आंसर मैग्नेटाइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। विनिर्माण उद्योग किस क्रियाकलाप से संबंधित है। तो विनिर्माण उद्योग द्वितीयक क्रियाकलाप से संबंधित है। इसका सही आंसर द्वितीयक हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की विशालतम मलिन बस्ती है। तो एशिया की विशालतम मलिन बस्ती कौन सा है। तो इसका आंसर हो जाएगा धरावी। और धरावी कहाँ है। तो मुंबई में। तो इसका आंसर हो जाएगा धरावी। और जगह पूछा जाएगा तो मुंबई। एशिया की विशालतम मलिन बस्ती धरावी। तो इसका सही आंसर धरावी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है भारत में महिलाओं के प्रवास का एक प्रमुख कारण क्या है। तो इनका आंसर हो जाएगा शादी। चलिए आगे देखते हैं। अगला है मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। तो मृदा अपरदन का मुख्य कारण क्या है। वन विनाश, पशुचारण और खनन। तो इसका उपरोक्त सभी हो जाएगा। ये जितने दिए हुए हैं सभी जो है मृदा अपरदन का कारण, तो उपरोक्त सभी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। किस खनिज के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है। तो अब्रक खनिज के लिए कोडरमा प्रसिद्ध है। इसको अब्रक राजधानी भी कहा जाता है। और अब्रक की राजधानी किसे कहा जाता है। तो कोडरमा। और कोडरमा कहाँ है। तो झारखंड का एक जिला है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है। तो अम्ल वर्षा का एक कारण क्या हो जाएगा। वायु प्रदूषण। और अम्ल वर्षा किसके कारण से होता है। तो SO2 और NO2 के कारण से होता है, यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण से होता है। चलिए आगे देखते हैं। रुको और जाओ निश्चयवाद संकलन किसके द्वारा दिया गया है। तो रुको और जाओ जो दिया गया है वो ग्रिफिथ टेलर के द्वारा दिया गया है। तो इसका सही आंसर ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि मानव विकास की अवधारणा किस विद्वान का देन है। तो मानव विकास की अवधारणा जो है डॉक्टर महबूब उल हक का देन है। तो इसका सही आंसर महबूब उल हक हो जाएगा। और ये क्या है, अर्थशास्त्री हैं, मतलब इकोनॉमिस्ट हैं एक। और कब दिया था। तो 1970 ईस्वी में दिया था। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है डिगबोई तेल क्षेत्र कहाँ स्थित है। डिगबोई तेल क्षेत्र असम में स्थित है। तो सही आंसर इसका असम हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न देखते हैं। किस खनिज को तरल सोना कहा जाता है। तो पेट्रोलियम को तरल सोना कहा जाता है। इसका आंसर पेट्रोलियम हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला है उद्योग जिनका प्रबंध सरकार के हाथों में रहता है उसको क्या कहते हैं। तो सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। जिस उद्योग का प्रबंधन सरकार के हाथों में रहता है उसको सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग कहा जाता है। तो इसका सही आंसर सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कुटीर उद्योग का उदाहरण है। तो कुटीर उद्योग का उदाहरण रस्सी बनाना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा रस्सी बनाना। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किस देश का उच्चतम मानव विकास सूचकांक है। तो नॉर्वे देश का जो है उच्चतम मानव विकास सूचकांक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, नॉर्वे। चलिए आगे देखते हैं। शोर क्या है। शोर अवांछनीय आवाज़ है, क्रोध करना है, तनावग्रस्त है। तो ये सभी हो जाएंगे इसके सही आंसर। ये जितने सारे दिए हैं शोर का एक कारण है, तो इसका उपयोग सभी आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर क्या है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का साक्षरता दर 74% है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा राज्य लोएस्क में सबसे धनी है। तो लोएस्क में सबसे धनी राज्य जो है सो उड़ीसा है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उड़ीसा जो है सो लोएस्क के लिए सबसे धनी राज्य है। चलिए आगे देखते हैं। अगला है शिकार और संग्रह क्रिया क्या है। शिकार और संग्रह क्रिया किस क्षेत्र में आता है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है। तो इसका सही आंसर प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। बस्तियां सड़क, नदी या नहर के किनारे विकसित होती है उसको क्या कहते हैं। तो उसको रेखीय कहते हैं। जैसे देखिए ये सड़क है, इसके किनारे क्या है, घर बनते जाते हैं और एक रेखीय गति में बनते जाते हैं, एक लाइनिंग में बनते जाते हैं, तो इसको बोलते हैं रेखीय।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा रेखीय। चलिए आगे देखते हैं। यह नवीकरणीय ऊर्जा से स्रोत का उदाहरण है। तो कोयला जो है नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। या नवीकरणीय ऊर्जा उसको कहते हैं जिसका लगातार उपयोग करने से खत्म हो जाता है और उसको बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लगता है, तो उसको नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। तो इसका कोयला जो आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं। मानव भूतल का उपज है, ये किसने कहा है? मानव भूतल का उपज है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था एलन चर्चिल ने। तो इसका आंसर हो जाएगा एलन चर्चिल। चलिए आगे देखते हैं। अगला है, भारत में स्थानांतरित कृषि को किस नाम से जाना जाता है? तो इसको झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। क्या? झूम कृषि के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा झूम कृषि। और झूम कृषि उसको कहते हैं जहाँ जंगल झाड़ को काटकर खेती योग्य भूमि बनाया जाता है और वहाँ कुछ दिनों तक, कुछ सालों तक वहाँ खेती की जाती है। उसके बाद वह अपना जगह परिवर्तन कर लेता है, फिर दूसरी जगह खेती करने लगता है, तो उसको स्थानांतरित कृषि या झूम कृषि कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा झूम कृषि। चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि बुशमैन जनजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? तो बुशमैन जनजाति समूह कहाँ पाए जाते हैं? तो अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर अफ्रीका हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि डैश उत्तम किस्म का कच्चा लोहा है। तो कौन सा है? मैग्नेटाइट जो है सो उत्तम किस्म का कच्चा लोहा है। तो इसका सही आंसर मैग्नेटाइट हो जाएगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं खत्म होता है। मेरे वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर करें। और मेरे वीडियो में अगर नए हैं तो मेरे चैनल में अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।